धन्यवाद हो प्रभु का। अब फिर से हम एक बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया। और वचन आज सुनाऊंगा, टॉपिक रहेगा वचन का धर्मी और दुष्ट। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट ये क्या करते हैं, हम इसके लिए वचन पढ़ेंगे। सबोधि पुस्तक उसका 8 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बिताए तो भी दिन भी बढ़ाए। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, वह जो डरते हैं और उनको अपने सम्मुख रखकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। उनका क्या होगा? भला ही होगा। पापी चाहे 100 बार पाप करे और अपने जीवन के दिन भी बढ़ाए, मगर जो यहोवा का भय मानते हैं, यहाँ लिखा है, हाँ, जो परमेश्वर से डरते हैं उनको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। जो भय से चलते फिरते हैं। हालेलुया। यहाँ दुष्ट और धर्मी दोनों की बात हो रही है। बड़े ध्यान से सुने कि पापी चाहे 100 बार पाप करे, मगर जो परमेश्वर का भय मानकर आगे बढ़ता है, उसके सम्मुख जाता है, तो वो कहीं पर भी मार्ग से लेके और घर तक कहीं पाप नहीं कर पाएगा, जो परमेश्वर को भय मानता होगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दुष्ट और धर्मी का। और दुष्ट और धर्मी कौन है, मैं आज अपने आप को जांचूंगा। ध्यान रखें, दुष्ट और धर्मी 2 जन हैं। हालेलुया। हालेलुया। और 2 जन जो हैं वो कौन है, कैसे जानोगे? हालेलुया। कैसे जानोगे? पापी चाहे 100 बार पाप करे, मगर धर्मी जो भाई यहोवा के सामने भय से जाता है, सम्मुख जाता है और वो भय मानता है, तो कहीं गलत नहीं कर पाएगा। और आप और हम, हर एक मनुष्य जो जीवित है, वो अपने आप को जांचे। हालेलुया। कि हम धर्मी हैं या दुष्ट हैं, धर्मी है या पापी हैं। धर्म और पाप की जाति नहीं है। हालेलुया। और कोई धर्म ही है, ना कोई जाति और ना ही कोई धर्म है, मगर ये कर्म से होते हैं। कैसे होते हैं? ये सब कर्म से होते हैं। हालेलुया। और कर्म करने से हम पापी बन जाते हैं, यानी पाप करने से पापी बन जाते हैं, और धर्म करने से धर्मी बन जाते हैं। पर आप कौन से हैं, आप अपने आप को आज जांचें। अब वो कैसे पता लगेगा, हम आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप धर्म काम कर रहे हैं तो धर्मी हैं, और आप गलत काम कर रहे हैं तो पापी हैं। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पक्का कर लें। जब हमारी माताएं बहनें कोई गर्भवती होती हैं तो बेटा और बेटियों को जन्म देती हैं, और पाप जब मनुष्य के अंदर या स्त्री के अंदर गर्भवती हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। ध्यान कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ 2 जन हैं। लिखा है, धर्मी चाहे 100 बार पाप करे और अपनी आशा रखे कि हम अपने जीवन में बहुत दिन तक जिएंगे, मगर प्रभु का वचन ऐसे नहीं कहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो कोई इस वीडियो को देखे और सुने, वो पूरा देखे, जिसे परमेश्वर उसे आशीष दे। परमेश्वर उसे आशीष दे।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम बताना चाहता हूं कि अपने आप को जांचें कि मैं धर्मी हूं या पापी हूं। अब ये जो जाति आई कहां से? ये मेरे ही अंदर है। धर्मी और पापी मेरे ही अंदर हैं। हालेलुया। इसको स्मरण करने कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर ने जो आत्मा दी जिससे आप जीवित हैं, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपनी दी है, वो तो धर्मी है। और मन जो है मेरा, वो हमसे बार बार पाप कराता है। अब आप यदि मन के चलाए चलते हैं तो पाप से आप बच नहीं सकते, चाहे तुम कितने ही बढ़िया काम कर लो। और आत्मा के चलाए चलते हैं तो धर्मी बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मगर आप स्मरण रखें, इस बात को ध्यान रखें कि आप किसके चलाए चलते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को सही ढंग से सुने और समझें। यह लिखा है, तो यदि आप वाकई मन के चलाए चल रहे हैं तो मन से एक भी बात बढ़िया कभी नहीं निकलती है। मगर मन जो राय देता है उसकी आत्मा रिजाइन करती है, मालूम 15 सेकंड के अंदर करना है या नहीं करना, सही है या नहीं सही है। और आप उसकी मान लेंगे तो पक्के धर्मी बन जाएंगे। तुम्हें ये दिन में 100 बार राय देगा, यानी कह रहा पापी जो पाप करता चाहे 100 बार करे, वो 100 बार राय देगा। मगर आपको 100 राय उसकी कैंसिल कर देना है, यानी उसकी राय पास ना कर लेना। और तो जिन राय को, गलत राय को पास करता है, उनके जीवन को देख लो। भविष्य शास्त्र कहता है कि तुम अपने मन की इच्छा ना पूरी करो, हर एक इच्छा परमेश्वर की पूरी करो। अब परमेश्वर आपसे कब आएगा, कब कहेगा, कैसे आएगा, परमेश्वर कहाँ मिलेगा? मगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। अब इसके अगर चलाए चलने लगे, इसकी राय मानने लगे, तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। आपकी इच्छा क्या है जो परमेश्वर की राय में पूरी करूं? वो पूरी जब होगी जब तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे। अपनी आत्मा की चलाए चलने लगो तो कभी पाप नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो आप दंड के भागी नहीं हो सकते। ये बात गारंटी है, क्योंकि जो कोई मनुष्य अपने मन पे चलता है उस पे मन बार बार पाप कराता है। आप इसमें रखें और ध्यान रखें और इस बात को सुने और समझें। अब एक वचन मैं और पढ़ता हूं। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, यानी दुष्ट का भला होने ही का नहीं, और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। देख लो, चाहे लाख दुआ करो, यहाँ लिखा है परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता ही नहीं है। अब आप समझ लो कि आपको धर्मी बनना या दुष्ट बनना, यानी पापी बनना या धर्मी बनना। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म हैं, मगर परमेश्वर का धर्म क्या है? आज मैं धर्म पे बात करता हूं। परमेश्वर का धर्म यही है कि तुम भला ही करो जहां जाओ, बुराई कहीं ना करो, लड़ाई कहीं ना करो। तुम जहां कहीं जाओ वहां प्रेम ही करो, प्रेम की भाषा बोलो, अब प्रेम की संगति करो। लड़ाई आ जाती है अगर मेरे घर में, चाहे बाप बेटा में, चाहे सास बहू में, चाहे बाप बेटे में, तो समझ लो दुष्ट आत्मा आ चुकी है मेरे जीवन में।
अब वो कितने बड़े गड्ढा खोद रहा मेरे लिए, उसका आपको अनुभव नहीं है। कहाँ डालेगा जाके? आप इसमें रखें, ध्यान रखें कि आप, ये दो जन हैं हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में दो जन हैं। वो कौन है? धर्म और पापी दोनों हैं। धर्मी और पापी दोनों हैं। यदि आप मन के चलाए चल रहे हैं तो पाप से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर आत्मा के चलाए चल रहे तो पाप कभी हो ही नहीं सकता, ये निश्चय है। तो आज हमने क्या बात करी? दुष्ट और धर्मी। इनकी जाति नहीं है, ये कर्म करवाते हैं हमसे, इनका कोई धर्म नहीं है। धर्म सारा परमेश्वर का है। मेरे भाइयों, आप इसमें रखें, अगर आपने पाप नहीं किया तो कोई दंड इस संसार में तुम्हें देने वाला नहीं है। ना तो बीमारी का, न लड़ाई का, न कोर्ट कचहरी का, न बीमारी का, तुम पे कोई दंड नहीं आ सकता। आप इसमें रखें, ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीषें देता रहे। और आप आज विचार करना, इस वीडियो को देख के वाकई में आपका जीवन संभल जाएगा। यदि आप अच्छा जीना चाहते हो, शांति आनंद चाहते हो अपने जीवन में, और अगर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मा के चलाए चलने लगो। दूसरे से मत कहो तुम दुष्ट कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। जब अपने आप को देखते हैं तो हमसे गलत कोई नहीं है। आप इसमें रखें और ध्यान रखें, आप गलत नहीं हैं, मगर आपके चलाने वाला गलत है। गाड़ी चाहे कितनी नई ले आओ, और जो गाड़ी चला नहीं पाता है, गाड़ी नहीं चलती है, नई गाड़ी ले आओ अगर गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है। और ड्राइवर अपनी इच्छा से ले जाता है, चाहे दाएं काटे चाहे बाएं काटे, चाहे सीधा चले चाहे उत्तर जाए चाहे पूर्व जाए चाहे दक्षिण जाए, चारों रास्ताएं खुली हैं, मगर वो गाड़ी चलती है ड्राइवर के मन से, यानी ड्राइवर की इच्छा से। तो आप किसकी इच्छा चल रहे हैं, दुष्ट के या धर्मी के? आप किसके चला चल रहे हैं? सच बताओ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि मैं किसके चलाए चल रहे, मेरे जीवन की गाड़ी का ड्राइवर है कौन? अगर आप मन के चलाए चल रहे तो शैतान के चलाए चल रहे, ध्यान कर लेना, स्मरण रखना। इससे परमेश्वर आप सबको आशीषें देता रहे। और आज आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने आप को जरूर जरूर जांच लें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा और परमेश्वर आपके हर एक दुखों से दूर करेगा, हर एक आपत्ति से बचा के रखेगा। अगर आप कोई आपत्ति में फंसे हैं तो परमेश्वर आपको निकाल लेगा, चाहे बीमारी हो, चाहे लेन देन हो, चाहे कोर्ट कचहरी के बंधे बंधे हो, आप भयभीत हो कि मेरा जीवन नाश हो गया है, अब मैं बचने के नहीं हूं, मगर परमेश्वर आपको बचाएगा। मगर आज ध्यान करना और इसको जांचना और परखना और ये बैठना। ये मैंने दो वचन बताए हैं कि उस दुष्टता अगर कर रहे हो, दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हो, तो आपकी ना ही लंबी उम्र होगी और ना ही आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे रात और दिन मेहनत करना। करके देख लो, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं मगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? कि वो परमेश्वर के चलाए नहीं चल रहे। अपने जीवन की गाड़ी को ड्राइवर अपनी आत्मा को बनाओ, परमेश्वर को बनाओ, जो वो तुम्हें हर एक गड्ढे से बचा के निकाले, हर एक कांटे से बचा के रखे, हर एक टक्कर से बचा के रखे। अपने जीवन की गाड़ी परमेश्वर को दे दो। अब परमेश्वर नहीं चलाने आएगा, तुम्हारी आत्मा ही चलाएगा। अब वो आत्मा परमेश्वर का है, फिर देखो कितना क्या आनंद जीवन में आए। समझ पाए नहीं समझ पाए? परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, जिससे परमेश्वर आपके जीवन को चलाए और आपकी हर एक खुशी पूरी हो, जिससे आदर और सारी महिमा
आपके जीवन से परमेश्वर को मिलती रहे और परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता रहे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।